सभी भाइयों को साथियों को भास्कर यादव का नमस्कार। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, लगातार फोन भी आ रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में फिर से आ गई है। और राहत की बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री थे, जो डिप्टी सीएम थे, वो दोनों लोग चुनाव हार चुके हैं। तो दो खबरें हैं। पहली थोड़ा सा खराब लग सकती है कि सरकार सत्ता में आ गई भाजपा दोबारा, जिसका उद्देश्य कभी रोजगार देना रहा ही नहीं है। और दूसरा ये है कि जो रोजगार के अवसर, टीचर्स की नौकरी में नुकसान किया गया है, उसके जो मुख्य सूत्रधार थे वो पूरी तरीके से चुनाव हार करके ठिकाने लग चुके हैं। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपा सरकार कभी भी हारे हुए घोड़े पर दांव नहीं लगाती है। तो ये मान के चलिए कि भाजपा से जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे और जो मौर्य था, उनका काम खत्म हो चुका है। तो अब नया शिक्षा मंत्री रहेगा। जो इससे पहले अनुपमा जायसवाल जी थी, वो संभवतः पिछली बार तो शिक्षा मंत्री थी ही, हो सकता है इस बार भी बन जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो चुनाव जीत गई ही है। ठीक है, तो हमारा कहने का सेंस इतना ही था कि हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए थे कि सपा सरकार आएगी तो हम लोगों के समस्याओं का निराकरण थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो नहीं आई तो बहुत सारे हमारे साथी हताश, निराश, परेशान हैं। हम लोग भी हैं कि अब कैसे क्या होगा। तो बड़ी उम्मीद की नज़रों से लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों और बहनों को बता देना चाहता हूँ कि आप एक बात ध्यान दे लीजिए कि जो भी अभी तक हमको इस भर्ती में मिला है, वो किसी के रहमो करम पर नहीं मिला है। हमारे संघर्ष का परिणाम रहा है कि वो मिला हो। चाहे वो 5660 सीटें ही हों ओबीसी की और बाकी एससी की हों, वो सब हमारे सम्मिलित प्रयास से, चाहे वो जमीनी प्रयास रहा हो, कोर्ट में प्रयास रहा हो, उसके परिणाम स्वरूप मिला है। ठीक ना? तो अब हमारा शुरू से ही, पहले दिन से ही हमारा उद्देश्य रहा है कि होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन जितना नुकसान ओबीसी को हुआ है, एससी को हुआ है, वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा ना करके भाजपा सरकार ने आपस में लड़ाने के उद्देश्य से एक हड्डी का टुकड़ा फेंका 6800, और वो टुकड़ा ऐसे लोग उठा के भाग गए जो कभी यहाँ पर थे ही नहीं। ठीक है, और जब ऐसे लोग थे नहीं तो हमारे सारे संघर्षशील साथी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि न्याय मिले तो पूरा मिलना चाहिए। आधा अधूरा जो भीख है वो हमें किसी शर्त पर मंजूर नहीं है। बस इसी उद्देश्य को लेकर के जब 6800 आई है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 6800 चूंकि गलत तरीके से आई, तो वो गलत तरीके से आई और उसी गलती के कारण वो अब आज तक उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। जस्टिस राजन राय साहब ने उसको स्टे, ना केवल स्टे कर दिया, बल्कि प्रक्रिया आगे बढ़ाने से मना कर दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि किसी भी दशा में एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक ना? तो कुछ लोग अपने ही बीच के हैं जिनको कुछ ज्यादा ही जल्दी थी या जल्दी है, ऐसे लोग लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं कि 6800 हो गया, अब नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को सोच पर मुझे हंसी नहीं आती है, दया आती है कि इनका उद्देश्य ये है कि हम लोग लड़ना छोड़ दें और इनके लिए रास्ता खाली कर दें, ताकि ये सिर्फ 6800 सिर्फ 6800 सिर्फ इतने का घोटाला है, वही पूरा हो गया, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। ठीक ना? तो वो मानसिक रूप से
हमारे भाइयों को परेशान करना चाहते हैं, साथियों को परेशान करना चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग तो उस दिन से लगे हुए हैं जब भरे सदन में, मीटिंग में, पिछले दिसंबर में, उससे पहले दिसंबर में हर बार ये कहा गया कि इसी तरीके का घोटाला हुआ नहीं। लेकिन हमने सीटें निकाली ना उनके मुंह जबड़े से। हमने सीटें निकाली कि नहीं निकाली? भले 6800 के रूप में निकाली। तो अब अगर हम लोग कुछ निकाल सकते तो जितना वास्तव में नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी हम लोग पूरी तरीके से करने के लिए तत्पर है, ठीक ना। और इस बार का जो जनाधार है, देखिए भाजपा का जो सर्वे था उस सर्वे में ये स्पष्ट था इस बार आपका जो बीजेपी का कोर वोटर है वो बीजेपी से छिन गया, जो युवा वर्ग था वो छिन गया, जो मध्यम वर्गीय परिवार जनरल वाले थे वो छिन गए। सिर्फ इसलिए छिन गए क्योंकि रोजगार नहीं था। वो भी धर्म के चंगुल में फंस करके तंग आ चुके थे और उनको कहीं ना कहीं 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था देखनी थी। इसी वजह से वो सारा का सारा वोट जो था वो शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी में। इसकी पूरी भनक, पूरा जमीनी सर्वे भाजपा के पास था, जिसके परिणाम से उसने प्लान बी बनाया। और प्लान बी क्या था कि उसने सीधे सीधे जो बसपा का वोटर था वो सारा का सारा मैनेज किया मायावती को लेकर के, जिसके कारण वो वोटर पूरा शिफ्ट हो गया भाजपा में। साथ ही साथ राशन इत्यादि को लेकर के उन्होंने, भाजपा ने पूरा अपना प्लान बना लिया था कि क्योंकि हमारा वोट खिसक गया है रोजगार के मुद्दे पर इन सबको लेकर के, तो इसके कारण क्या किया उन्होंने बसपा को साध लिया और नतीजा सरकार बन गई। ठीक है, ये बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब वो किसी की नहीं सुन रहे थे, मानने को ही नहीं तैयार थे, तब हमने इतनी सीटें निकाल ली। तो अब जब थोड़ा सा उन्होंने दे दिया है उसके बाद से अब उनके जबड़े से बाकी चीजें निकालना इतना मुश्किल काम नहीं रह गया। और उसमें पहले दिन से जैसे हम लोग जिस ऊर्जा के साथ लगे थे, ये जनादेश आने के बाद आगे भी उसी तरीके से हम लोग कार्य करें, ठीक ना। तो अब बात कर लेते हैं 6800। तो 6800 के लोगों को चूंकि बहुत जल्दी है, उनको तुरंत नौकरी चाहिए। नतीजा क्या हुआ सामने दिख रहे हैं। अभी भी उनको और जल्दी चाहिए, इसलिए वो जस्टिस राजन राय साहब के जजमेंट को लेकर के उसको स्पेशल अपील के थ्रू डबल बेंच में चैलेंज कर रहे हैं, जो संभवतः मंगलवार या बुधवार के आसपास आने की उम्मीद, ठीक ना। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि अधूरा नहीं पूरा चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, ठीक ना। तो किसी का होना ना होना वो तो मुद्दे गौड़ हैं, हमें हर हाल में पूरा चाहिए। तो जैसे ही स्पेशल अपील में लोग जाएंगे तो हम लोग भी अपनी बात कहेंगे, इम्प्लीमेंट के थ्रू भी जाएंगे, और जैसा भी होगा वो ज्यादा चीजें हम नहीं बता सकते। कोई भी अपना चीजें हम इसलिए नहीं बता रहे हैं ना, क्योंकि बता करके चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक ना। तो जहां पर भी जाएंगे वहां पर हम लोग उनको पहले खड़े मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। बाकी 22 तारीख के लिए अपना मुद्दा लगा हुआ है, जस्टिस राजन राय साहब की ही कोर्ट है, तो उस दिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 22 वाले वीक में अपना मैटर हर हाल में 22-23 में 1-2 दिन में सुनवाई होकर के डिसीजन हो जाए। क्योंकि आप ये मान के चलिए 22 को अगर कुछ गलत नहीं हुआ, मतलब हालांकि होता चला आया है कई बार, तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो हर हाल में अपना लोगों का मैटर राजन राय साहब निपटा करके ही चले जाएंगे, ठीक ना। जो एडवोकेट जनरल है संभवतः वो भी हट जाएंगे, नया कोई एडवोकेट जनरल आ सकता है, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन अगर राजन राय साहब की कोर्ट है तो उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि राजन राय साहब की कोर्ट में कि अभी तुम हो कि नहीं हो, वो इस बार CSC होगा तब भी निपट जाएगा। तो 22 तारीख के लिए भी हमारी तैयारियां हैं, ठीक ना। मंगलवार के लिए भी हमारी पूरी तरीके से तैयारियां हैं, ठीक ना। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 6800 लेकर के कोई भाग नहीं पाएगा, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। वो
कुछ नहीं होगा। अब जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का, हमें चूंकि आप लोग जानते हैं थोड़ा सा समय की कमी रहती है, तो हमारे जितने भी सक्रिय साथी हैं उनमें से 3 साथी कोई भी हों, ठीक ना, उन 3 साथियों से निवेदन है कोई भी डिवाइड कर लें या कोई भी एक साथ में अपना मैटर कर लें। तो अभी चूंकि देखिए राजनीतिक उठापटक शुरू है, ठीक ना, तो हमने पहले बताया था कि सपा सरकार आ जाए तो सब लोग टीम बना करके मिलिए, लेकिन अब चूंकि हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी हैं उनमें से 3 लोग अनुप्रिया पटेल से मिले, जो भी अन्य नेता हैं उनसे लगातार मिलते रहें, ठीक ना, क्योंकि अब जैसा जो चाहेगा जो कर देगा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो बाकी जितने लोग हैं 2-3 लोग खटाखट अनुप्रिया पटेल से मिले, अन्य लोग जो भी जहां जहां पर भी चीजें हो रही हैं, जो भी शिक्षा मंत्री बने उससे मिले, बधाई दें, सारी चीजें रहें, उसको कंटिन्यू करें, ठीक ना, क्योंकि शायद हमारे पास थोड़ा सा समय कम रहेगा। जिस दिन रहेंगे आप लोग मिलेंगे, हम भी वहां पर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम अन्य 2-3 लोगों को भी देना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो भी लोग हैं वो सक्रिय होकर के लखनऊ आ जाएं और ये मान के चलिए 8-10 दिन के लिए जब तक कैबिनेट बन जाती है तब तक वहां पर रहें और चीजों को बात करते रहे, मिलते रहे। बाकी कोर्ट में हम हिलने नहीं देंगे इनको, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा कई सारी चीजें हमने बताई थी इम्प्लीमेंट के लिए भी, उसके लिए भी सारी रूपरेखा तय हो गई है। हम लोग 3 to 3 में भी कर रहे हैं और जो स्पेशल अपील जा रही है उसमें भी कर रहे हैं और हर हाल में कर रहे हैं, एक सीनियर भी कर रहे हैं और उसमें सीधे सीधे कहा जाएगा कि अगर 800 पूरी होती है या इंटरिम उस वक्त किया जाता है तो जो भी हम लोग हैं उनको भी किया जाए, अगर उनको न किया जाए तो फिर मैटर को फाइनल करते हुए फाइनल डिसीजन दे दिया जाए, क्योंकि एक लंबा पीरियड इस मुकदमे को ऑलरेडी माननीय न्यायालय दे चुकी है और एक बहुत लंबा समय सरकार को दिया जा चुका है, बहुत लंबा समय विपक्ष को दिया जा चुका है, बहुत लंबा समय अन्य प्रतिवादियों को दिया जा चुका है। तो अब इसको डिसाइड कर दें। अगर डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर अगर 6800 या किसी भी तरह अगर कोई रास्ता बनता है एक भी पद भरने का, तो उन सब में हम लोग भी कंसीडर रहे। तो ये सारे काम हम लोग करेंगे, 3 to 3 में भी करेंगे, भारती पटेल एंड अदर्स में भी, और जो स्पेशल अपील जा रही है उसमें भी करेंगे, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। तो अब 2-2, 3-3 इम्प्लीमेंट फाइल होंगी, चाहे वो स्पेशल अपील में होगी, चाहे वो भारती पटेल में होगी, किसी में भी होगी। तो इसके लिए और एक सीनियर रहेगा, उसके लिए आप सबको तैयारी करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट में लगभग 800-900 900-950 रुपये आप मान के चलिए, वो और वकील का खर्चा आ जाएगा। तो सारे लोग जो भी लोग उसमें जुड़ना चाहेंगे वो अपना व्यवस्था कर लें, ठीक ना। और उस पर हम लोग जो भी इम्प्लीमेंट फाइल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर के द्वारा फाइल करेंगे और उसका सिर्फ इतना सा उद्देश्य होगा कि अगर कहीं से भी एक सीट भी इधर उधर घटती बढ़ती है तो उसमें एटलीस्ट हम लोग कंसीडर हो जाए, ठीक ना। तो इसके लिए अभी हम लोग जो भी हमारा अकाउंट रहेगा हमारा सुशील भाई वाला वो वही रहेगा। बाकी आपको डिटेल्स अपनी हमको एक नंबर हम बता देंगे, उसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक ना। और उस नंबर पर आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, केवल आपको अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस लिखना है और बस 3 चीजें लिखना। बाकी रेट नंबर तो हम लोग देख लेंगे। बाकी रेट नंबर अगर लिखना चाहे तो लिख दें, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं है। लेकिन नाम, पिता का नाम, एड्रेस 3 चीजें रहेंगी। उन्हीं लोगों के नाम से हम लोग जो भी स्पेशल अपील में लोग जा रहे हैं उसमें प्लीड करेंगे और जो इसमें जा रहे हैं भारती पटेल अदर्स में उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि भारती पटेल में भी करना है इसलिए जरूरी ना, क्योंकि भारती पटेल में 3-3 बार ऑर्डर हो गया इम्प्लीमेंट का। एक तो भारती पटेल के बाद जो डीके सिंह साहब ने उन्होंने भी कहा आप इम्प्लीट करिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों की तरफ से बाहर बहस हुआ था कि भाई साहब इतना नुकसान नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उसमें भी हम लोग करेंगे कि अगर किसी तरीके से नुकसान होता है या प्रोसीड होता है तो उसमें हम लोग रहें, अदरवाइज फाइनल डिसीजन होना चाहिए, ठीक ना। तो चाहे भारती पटेल एंड अदर्स में हो, चाहे 13-156 हो, चाहे स्पेशल अपील, मतलब जहां जहां 6800 का सिगुफा जाएगा वहां वहां हम लोग हर हाल में प्रेजेंट रहेंगे किसी भी तरीके से। हर
सही हर गलत तरीके को विरोध करने के लिए हम लोग वहां पर रहेंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज, तो जो लोग भी पार्टी बनना चाहेंगे वो लोग अपना तैयारी कर लें। देखिए, जो भी इम्प्लीटमेंट का और काउंसिल का खर्चा रहेगा वो आपको पे करना ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि कोर्ट फीस ही 400-500 रुपये पड़ जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत जो भी सीनियर्स का रहेगा, हम लोगों के पास कुछ पैसा है, कुछ जो आ जाएगा उससे मिला करके हम लोग केवल और केवल इंतरिम रिलीफ अगर अरसर को देती है तो उसी ग्राउंड पे हमको भी दिया जाए, इस आधार पर हम लोग फाइल करेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों बातें आप लोगों को बतानी है। तो इसमें 800 से 900 रुपए तक की खर्चा आ सकता है, मतलब 1000 के अंदर ही रहेगा, ये मान के चलिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, जो लोग चाहेंगे वही आईए के थ्रू उसमें रखे अपना पक्ष, बाकी के लोग किसी के पास बाउंडेशन नहीं है कि वो ना मतलब रखे ही। जो लोग चाहेंगे वो लोग रख सकते हैं, जो लोग ना चाहें वो कतई ना रखें, ठीक ना। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग करें, वो आप लोगों के संज्ञान में रहे, आप लोगों को बताते हुए करें, ठीक ना। ताकि कल को जैसे आज गद्दारी हम लोग चिल्लाते हैं कि वो गद्दार हो गए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वैसी स्थिति कम से कम हम लोगों के साथ में ना आने पाए, ठीक ना। बाकी अगर अगले हफ्ते स्पेशल अपील आती है, जो कि पूरी संभावना है मंगल बुध में आ जाएगी, तो उसमें भी हम लोग रहेंगे किसी भी तरीके से, और भारतीय पटेल आदर्श में भी रहेंगे, और जो भी चीजें हैं वो पूरी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हर जगह वहां पर रहेंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए। जो लोग कह रहे हैं कि भाई लंबा पीरियड हो रहा है, हमसे लंबा किसी, जितना नुकसान हमारा समय का और पैसे का और हुआ है, उससे बड़ा नुकसान किसी का नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो अगर किसी भाई को लगता है कि हाँ इसमें डिले हो सकता है या हमको नई भर्ती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो भैया आप जो कर रहे हो वो करिए, हम किसी को रोके नहीं है। ये एक अवसर है, ये एक जरूरत है, ये एक अधिकार है, और उस अधिकार को हम किसी भी दशा में ऐसे जाने नहीं देंगे, ठीक ना। तो जो भी भाई बहन हैं जुड़ना चाहेंगे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, बार बार फोन नहीं करेंगे, ठीक ना। और बाकी अभी हम डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर, तो उसमें भी जो है आप लोग सारी चीजें भेज सकते हैं, ठीक ना। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जहां जहां पर ऐसे लोग जाएंगे हम लोग भी वहां उतनी दमदारी से ही खड़े रहेंगे, ठीक ना। तो जो भी भाई लखनऊ आ सकते हैं, शिक्षा मंत्री अधिकारियों से मिलेंगे, लगातार टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत अन्य लोगों को भी करनी पड़ेगी, तो वो लोग शिक्षा मंत्री और जो पटेल हैं और जो भी हैं उनको बधाई देना, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और बाकी कोर्ट का भी तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं, ठीक ना। बाकी चीजें हैं, बाकी कल हम लोग जा रहे हैं, लखनऊ में ही रहेंगे, सारी चीजें क्लियर रहेंगी, तो जैसा होता है वो आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। और बाकी जो कल फॉर्मेलिटी है वो कल पूरी करके नेक्स्ट 22 की तैयारी, स्पेशल अपील की तैयारी, बाकी राजनीतिक स्तर की तैयारी, सब हम लोग लग गए हैं और युद्ध स्तर पर लगे हैं, ठीक ना। और बाकी कैबिनेट एक बार बन जाए उसके बाद सारी चीजें जो भी रहेंगी उनको लेकर के कार्य कर लिया जाए, ठीक है। बाकी जो इम्प्लीटमेंट है उसके लिए रहेगा स्पेशल अपील इनमें सब में, उसके लिए जो भी साथी चाहेंगे जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। अभी मैं सर से पूछ करके थोड़ी देर में 1000 के अंदर इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा 10-20 इधर हो सकता है, तो जो भी खर्चा रहेगा 800-900 950 जो भी रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक ना। उतना दे करके आप उसमें जुड़ सकते हैं, और उस पर हमारा सीनियर ही अपीयर होगा, और उसका काम सिर्फ इतना सा होगा कि अगर 800 को मिलती है तो उसी पर हमको भी मिले। ध्यान देने वाली बात ये, इसमें वही साथी जुड़े जो पहले से जुड़े हैं, कोई भी नया साथी जो है